बेसिकली अब तक हम लोगों ने जो कवर किया है, सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा आपका वर्ब्स ऑफ बीइंग पे होगा, मॉडल्स पे नहीं, वर्ब्स ऑफ बीइंग। अब देखिए, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है वर्ब्स ऑफ बीइंग का वो बता सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया थोड़ा मैं ब्रीफली समझा दूं। व्हाट आर द वर्ब्स ऑफ बीइंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीइंग? इन हिंदी बीइंग इज मीन होना, कोई चीज का होना, बस कोई चीज का दुनिया में होना, एग्जिस्ट करना। यस। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको 3 अलग अलग टाइम है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइम ऑफ वर्ब्स ऑफ बीइंग। अब जैसे मैं बात करूं तो प्रेजेंट, और जब हम लोग टाइम की बात करते हैं इंग्लिश में, या वैसे भी आपको पता है कि टाइम इज डिवाइडेड मेजरली इनटू 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यस। इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट वर्ब्स ऑफ बीइंग में आपका पता ही आता है, इफ यू नो, is, am, are। वेरी गुड। पास्ट में आपका पता है was और were। देखिए वो has, have, have, और वो फ्यूचर जो है वो आपका वर्ब्स ऑफ बीइंग का पार्ट टिपिकली तो नहीं, लेकिन हाँ उसको बनाते हैं हम लोग ऐसे विल भी लगा के। ठीक है, तो आपको इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा। जैसे इज, एम, आर की बात करें तो वैसे सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है, कोई भी एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मान लिया चले कि पंखा चल रहा है या मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कल आई थी, मैंने उससे बात किया था, क्या तुम कल हॉस्पिटल गए थे, क्या तुमने उससे कंप्लेन किया था। ये सब में आपको देखने में क्या आ रहा है, एक्शंस है। एक्शन वर्ब्स आर बीइंग यूज्ड। कंप्लेन करना, जाना, बात करना, पंखा का चलना, है ना, गाड़ी दौड़ रही है ना, और आगे चल करके एक स्कूल एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये किया जाएगा। सारे इसमें आप सेंटेंस में देखिए एक्शन आ रहा है, वो चल रहा है, वो बैठा हुआ है ना, क्या तुमने ये मूवी देखा है, क्या तुम दिल्ली गए हो, तो इसमें क्या एक्शन है। लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्ब्स ऑफ बीइंग की बात करूं, इसमें एक्शन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, सिंपल एकदम, जो सब लोग बना सकते हैं। आपको बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, यस, आप इसको तुरंत बना दीजिएगा, आई एम अ स्टूडेंट। इट्स वेरी सिंपल। इसमें सवाल कर रहे हैं आपको क्या लगा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं आई के साथ एम लगता है, आई एम अ स्टूडेंट। आपको बनाना है मैं स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। यस, वेरी गुड। अब इसमें सवाल करना है यस और नो, क्या मैं स्टूडेंट हूं? तो सवाल करते हैं तो एम को आई करते हैं, एम आई स्टूडेंट। वैसे इंसान खुद से सवाल अपने बारे में नहीं करता है, बट समझाने के लिए कई बार करता भी है, किसी इंसान को बोलने के लिए कि तुमने क्या मुझे तुम समझ रहे हो मुझे स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट। सो अब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिला दे तो एम नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ? यस प्लीज। अब देखिए जैसे इसको और अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाए, सबसे पहले ये बताइए इसमें कोई एक्शन वर्ब्स नहीं दिख रहा आपको। जैसे एक्शन वर्ब्स की बात करें, दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। प्ले मीन्स खेलना। गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। गो, वेरी गुड। स्लीप, क्राई, ट्राई, yes, like, walk, talk, very good. These all are action verbs. अब इस action verbs का रूप भी बदलता है। We have different forms also. V1, V2, V3, V4, V5, और ये सारे टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग को पढ़ना। ऑल राइट, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन है ही नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, इसमें एक्शन वर्ब लगाना होगा तो मुझे बोलना होगा मैं पढ़ता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ।
तब यहाँ पे लगेगा मैं पढ़ता हूँ या मैं अध्ययन करती हूँ, तब आपको लगाना पड़ेगा अध्ययन करना का इंग्लिश क्या होता है? स्टडी। तब आप बोलिएगा मैं अध्ययन करती हूँ, आई स्टडी। स्टडी से बना स्टूडेंट, स्टडी करने वाला स्टूडेंट। देखिए मिलाइए आगे लाइन, है ना? तो आई स्टडी, दैट इज व्हाई आई एम स्टूडेंट। ये आपका एक्शन वर्ब पे बेस्ड है। मैं अध्ययन करती हूँ या मैं अध्ययन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में? स्टूडेंट के फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें भी आप बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, इसमें पूछा जा रहा है क्या हूँ। इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं इस एमआर को। तो आप बनाइए कि जैसे एक सेंटेंस है कि बहुत सारे दुकान है ना, बहुत सारे दुकान है। देयर आर सो मेनी शॉप्स या देयर आर मेनी शॉप्स। मेनी सो लगाना की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना? सो का मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना? आप उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए बोला था। देयर आर मेनी शॉप्स, हाँ बहुत सारे। तो देयर आर मेनी शॉप्स आप लगाया देयर। अब देखिए आपने इंट्रोड्यूस किया देयर को, देयर आर मेनी शॉप्स। अब इसमें और मैं कुछ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दूं, नियर। नियर मतलब पास में। अब बोलना है कि कोचिंग के पास में बहुत सारे दुकान हैं। वेरी गुड, देयर आर मेनी शॉप्स नियर कोचिंग। ठीक है, इस तरह से बोलना है कि पूछना सवाल, क्या बहुत सारे दुकान हैं कोचिंग के आसपास? तो आर लगा देंगे। बताइए आर नियर कोचिंग, नियर कोचिंग, यस। सो इसी तरह सेंटेंस में, इसमें लंबा सेंटेंस जो हम लोग लॉन्ग सेंटेंस बना रहे हैं, हम लोग बेसिकली कर कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग प्रीपोजिशन लगा के कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हैं, जिसको अदर वर्ड्स बोलते हैं। अब सिंपल में था देयर इज वन शॉप, देयर आर मेनी शॉप्स, देयर आर मेनी शॉप्स नियर द कोचिंग, आर देयर मेनी शॉप्स नियर द कोचिंग। इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है कि WH का इस्तेमाल करके थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं।